सवाल क्या है, शायद यकीन आप अपनी बात कहिएगा कि पंजाबी के साथ इसको ना बोलने की जो 2-3 वजहें दी जाती हैं, एलीट हमेशा से ये देता आया है कि ये ज़ुबान पिछड़ी हुई है, इसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं की जा सकती। और ये लेट 19th सेंचुरी से ये ट्रेंड पूरी तरह से पंजाब के एलीट में ये स्थापित हो जाता है। आर्य समाज, अंजुमन इस्लामिया पंजाब, सिंह सभा पंजाबी के सवाल को गुरबाणी के साथ जोड़ के वहाँ पे रिड्यूस भी कर लेते हैं। ये एक तो इस बात को हम लोग समझें। इस ज़ुबान के अंदर बड़ा काम या इसकी असल ताकत इसके लोग रहे हैं जो वर्किंग पीपल रहे हैं, ये उन लोगों की ज़ुबान रही है। एक इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा, ये सीरियस क्लास का इशू है जो कि लिंग्विस्टिक चॉइस के थ्रू अपने आप को आर्टिकुलेट करता है। दूसरी बात कि बाबा फरीद और गुरु नानक, जिन्होंने पंजाबी ज़ुबान का ही नहीं और कबीर साहब ने जो संस्कृत के साथ जो उन्होंने लोहा लिया और फारसी और संस्कृत या ब्रज के साथ जो पंजाब के अंदर जो लोहा लिया गया, वो एक वर्नैकुलर वर्ल्ड व्यू को एस्टैब्लिश करने का भी एक सवाल था। और इन सभी को, बाबा फरीद और गुरु नानक को अरबी, फारसी, गुरु नानक को संस्कृत और भाषाएं आती थी, उनमें वो नौकरी करते थे, सिविल सर्वेंट थे वो अपने दौर के। उनको छोड़ के, उन ज़बानों को छोड़ के, उन ज़बानों में पंजाबी में लिखना इन लोगों के लिए इन्होंने क्यों ज़रूरी समझा? और यहीं पे ये सवाल का शायद एक जवाब मिलता है कि इसके अंदर कोई रोजगार नहीं है। पंजाब को रोजगार वालों ने नहीं बनाया है, पहली बात, बल्कि रोजगारवाद के खिलाफ खड़ी हुई ये एक रेजिस्टेंस की ज़ुबान है। ये दरबारियों की ज़ुबान के खिलाफ खड़ी हुई एक ज़ुबान है। और पंजाब में रबी ने जैसे कहा कि ये जो किसान मोर्चा था ये पंजाबियत की बात थी, मैं ये कह रहा हूँ कि वो एक वर्नैकुलर वर्ल्ड व्यू की भी बात थी, पेजेंट्री जिसको आर्टिकुलेट कर रही है। अब पेजेंट्री की आर्टिकुलेशन की अगेंस्ट ऑल ऑड्स प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज रहेंगे, उनके साथ जूझना भी होगा। लेकिन बाकी तबके क्या कर रहे हैं? अगर वो किसान इस ज़बान की ताकत के जरिए जिस तरह से वो बोल रहे थे, हम लोगों के पास वो अगर ज़ुबान की का वो संस्कार ही नहीं है, और बहाना ये है कि नंबर 1 ये ज़ुबान पछड़ी हुई है, और नंबर 2 जो अब बना लिया गया कि इसमें रोजगार नहीं है। तो इन दोनों चीज़ों को अगर इस ज़ुबान के इतिहास को ही देखा जाए और ज़रा ध्यान से देखें, तो इन दोनों बड़े जो इसके ऊपर ऑब्जेक्शंस लगाए जाते हैं, उन्हीं के ही जवाब में ये सारा एक पिछले 500-600 साल का एक पंजाबी वर्ल्ड व्यू खड़ा हुआ। मैं रबी से यही कहूँगा कि इन एक बातों के अंदर अगर आप कुछ और कह सके, ये ओपन है आपके लिए, यू मस्ट ऐड टू दिस प्लीज। मैं तो बहुत अच्छा हुआ आपने फरीद याद करवाया मुझे। फरीद जो है ये मेरी माता जी जो मुल्तान ज़िले से आती थी, मुल्तान क्षेत्र ज़िला नहीं है मेरे ख्याल से, क्षेत्र ही है, लम्मा दे कहते ही पुराने। तो जो मुझे अपने जीवन में जो सबसे बड़ा एक प्राइड होती है जिसको आप कहते हैं शायद एरोगेंस, पर एक होती है प्राइड जो आपके जीवन का आधार स्तंभ होता है, ये एक ही कहना कि मैं हूँ। वो जो एक जज्बा है वो मुझे बाबा फरीद से मिला। और आप देख लीजिए, बाबा फरीद शायद, आप इतिहासकार हैं, 11वीं सदी के हैं या 7वीं सदी के। इसके बारे में कोई कुछ भ्रांतियां हैं, कई लोगों का कुछ अलग अलग मत है इसके बारे में। पर बाबा फरीद कहते हैं, रुत फिरी वण कंबिया पत चढ़े चढ़ पाए। ये बात अगर वो 11वीं सदी के अंदर कह रहे हैं, आप इसके अंदर कविता का रूपक अलंकार आप सब देख लीजिए। ऋतु फिरी वन कांपा पत चढ़े चढ़ पाए, चारे कुंडा ढूंढियां रहन के था उना, मैंने चारे कुंट देख डाले, रहने की कोई जगह नहीं। और एक बात मैं बाबा फरीद मेरे बहुत
प्रिय शायर हैं। मैं इनके बारे में, इनके बहुत सारे ऐसी छंद होंगे मैं कह दूँ, और मैं कोई बाबा फरीद जो हैं, इनकी ज़बान जो है, जो भी भाषाविद हैं, इनका ये मानना है कि इस मयार तक पहुंचने में ज़बान को कम से कम 500 साल लगते हैं। इसकी फोनीम्स की स्टडी और ये वो कर करा के, मैंने एक पेपर पढ़ा जिसके अंदर बहुत ही अच्छे से इसको आर्ग्यू किया हुआ था कि ये ज़बान जो है, अगर आप बाबा फरीद इस ज़बान की उपज हैं, और बाबा फरीद से पहले ये ज़बान अपने अलग रूप में या उसी रूप में काफ़ी देर तक विचर रही थी। अगर बाबा फरीद 11वीं सदी के अंदर इस ऊंचे पाए की कविता प्रोड्यूस कर रहे थे, तो ये कविता उससे पहले, तो आप बताइए कि उत्तर भारत में और कौन सी कविता थी उस वक्त? हीर रांझा हम कहते हैं ये 17वीं शताब्दी पर, गुरु नानक तो पहला 15 साल नहीं, वारिस 18th century। हाँ, ओके, सो ही इज 18th century। सो यू टेल मी नाउ कि इससे पहले वाला कौन सा किस्सा है उत्तर भारत में जिसको हम कहते हैं कि भाषा की प्राप्ति है? शायद एक आध कोई किस्सा मैंने सुना, तो राजस्थान के अंदर कोई है जो वो भी कोई ऐसा प्रेम प्रसंग है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, और शायद भानुमति का किस्सा है यहाँ किसी कुछ ऐसा। ढोला मारू है, ढोला मारू, अच्छा, तो पृथ्वीराज रासो। हाँ, तो ये एक दो किस्से हैं, पर कोई एक बता दीजिए विच कैन बी डेटेड राइट नेक्स्ट टू बाबा फरीद। तो पंजाबी तो वो जबान है जो हिंदुस्तान की नींव है, और मैं तो ये कहूँगा, आप ये कैसे कह सकते हैं जो हड़प्पा मोहनजोदाड़ो है, इसके जो वसनीक हैं वो पंजाबी नहीं बोलते, और अगर वो पंजाबी बोलते थे तो आपको ये भी मानना पड़ेगा कि आज जिसे आप भारतीय संस्कृति कहते हैं वो पंजाबी संस्कृति का लोन है। वेद वेदांत कहां लिखे गए भाई? सिकंदर आके स्वामी दंडपाणि या डेंडमिस से कहां चर्चा करते हैं? कौन सा दरिया नहीं लांघते हैं, क्योंकि इसके आगे तो बहुत मुश्किल है काम। जब आप इस सब की चर्चा करेंगे तो आपको ये मानना पड़ेगा कि इतिहास तवारीख वो नहीं है जो हम समझते हैं। हम नहीं बोलते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमें मालूम नहीं है। आप पता दीजिए हड़प्पा मोहनजोदाड़ो के अंदर जो इनके फीचर्स आपको इनके टाउन प्लानिंग के मिलते हैं, उसके कई एलिमेंट्स तो आज आपको दिखते हैं पंजाब में। आप बता दीजिए मोहनजोदाड़ो का सबसे बड़ा फीचर क्या है? उनका कम्युनल बाथ। दरबार साहब क्या है? अमृतसर क्या है? हम लोगों ने, पांचवें गुरु ने जब वो अमृतसर जिले में आए तो इसके अंदर करीब 10 ताल लगवाए हैं। आप चित्तौड़गढ़ जाके देख लीजिए, आप राजस्थान के इतने तमाम किले हैं जो मीराबाई का है, नाम कुंभलगढ़ जाके देख लीजिए तो आपको मालूम चल जाएगा कि ये भारतीय सभ्यता दरअसल है क्या। चित्तौड़गढ़ का किला जो है उसकी जो 4 चुफेरे हैं उसके अंदर आपको दो ट्रक्स को आज आप दौड़ा सकते हैं। इट वॉज डिजाइन फॉर थॉरोफेयर। उस इलाके में पानी नहीं होता था, पर वो हमेशा ही उनके पास पानी को कंजर्व करने की बाउलियां बनी रही। हम लोग जो हैं, हमें तहजीब घड़नी आती है। मोहनजोदाड़ो हड़प्पा से पुरानी चीज आप हिंदुस्तान उसका दावा नहीं कर सकता है। वो कहां है? तो आज जो लोग कहते हैं कि पंजाबी एक पिछड़ी जबान है या इसको इस तरह की रंगत देना चाहते हैं, तो उनको सबसे पहले ये प्रूफ करना पड़ेगा
कि मोहेंजोदाड़ो, हड़प्पा, पोखरा, इन सब के अंदर पंजाबी नहीं बोली जाती थी। मेहरानगढ़ 9000 साल पुराना, इसके अंदर आज जो हम भाषाएं बोलते हैं ये वाली भाषाएं नहीं बोली जाती थी। पहले आपको साबित करना होगा। जी।